यार बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इस स्पेशल लैपटॉप की, डब्बे को थोड़ा इग्नोर कर देना, बेचारे की हालत अभी सही नहीं है। तो आज हमारे पास Asus का एक्सपर्ट बुक P1, ये एक बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, तो उससे रिलेटेड काफी सारे फीचर्स भी इसके अंदर दे रखे हैं। आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले फिर शुरू इसकी मुंह दिखाई से, आई मीन अनबॉक्सिंग। बॉक्स खुलता है भाई ऐसे, ये खुल गया बॉक्स। ये रहा अपना सफेद कपड़ों में लैपटॉप। देन ये रहा अपना चार्जर, 65 वोल्ट का चार्जर है और टाइप सी इनपुट के साथ। ये रही अपनी पावर कोड, ऐसे 3 पिन सॉकेट के साथ आती है यहाँ पर एंड यहाँ पर भी। बाकी कुछ पुस्तकें जिनको तुम क्या ही पढ़ोगे, YouTube वीडियो है ना हमारी, उस पर ध्यान दो। देन आता है लैपटॉप, अरे आजा, बड़ा टाइट है, आ गया। ये देखो भाई, बढ़िया है ना, बिल्कुल एकदम प्लेन मिनिमलिस्टिक ऐसे ग्रे फिनिश में आता है ये, क्योंकि ग्रे कलर है ना इसका। एंड यहाँ कर रखी है Asus एक्सपर्ट बुक की बढ़िया सी ब्रांडिंग। बाकी पीछे की साइड अपना पॉलीकार्बोनेट में आता है ये पूरा मटेरियल। अपर लिड भी अपनी पॉलीकार्बोनेट है, बट दिखने में काफी ऐसे मेटल वाली फील देती है। बाकी पीछे से वेंट्स भी काफी देख सकते हो, खुले खुले हैं। और ये 2 स्पीकर है अपने, एंड यहाँ रबर ग्रिप वगैरह सारी चीजें बढ़िया दे रखी है उन्होंने। बाकी राइट साइड पर एंड लेफ्ट साइड पर पोर्ट्स की बारिश है। यहाँ पर भी भाई एक्सपर्ट बुक की ब्रांडिंग कर रखी है। एक ही एग्जॉस्ट वेंट है इसके अंदर भाई, दूसरा बंद है। मतलब देखने में लगता है कि 2 है, बट एक्चुअल में एक ही मिलता है इसमें लेफ्ट साइड पे, जहां से गरम गरम हवा बाहर आएगी। और टेंशन मतलब डिस्प्ले पर नहीं जाते, ये नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो 14 इंच का फॉर्म फैक्टर है, ऐसे काफी पतला स्लिम लैपटॉप ये है, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल टाइप के लोगों के लिए जिनको ये टारगेट भी करता है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले भाई पूरी वैसे 180 डिग्री तक रोटेट हो जाती है, जो कि बिजनेस वाले लोग यूज भी करते हैं ना, ऐसे आमने सामने टेबल पे बैठे हो तो भाई साहब ये लो जी, ये देखो टेबल पे लेटा देते हैं लैपटॉप। पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं, बाकी कोई करता है तो बताना कमेंट्स में। एंड हिंज की बात करें तो हिंज बढ़िया लगा मेरे को, एक हाथ से ओपन करना चाहो तो बड़े आराम से हो जाता है ये। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका अच्छा है। एंड वोबलिंग इशू इतना ज्यादा नहीं लगा मुझे, हल्का फुल्का वोबल करता, ज्यादा नहीं करता, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है मतलब। एंड फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में पॉलीकार्बोनेट बिल्ड होने की वजह से थोड़ा बहुत फ्लेक्स मिलता है, बट ज्यादा नहीं है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा तुम्हें, नॉर्मल सा काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कह सकते हो कि प्लास्टिक बढ़िया यूज करा है इन्होंने, तो सॉलिड है मतलब। एंड अंदर से भी काफी बढ़िया लगता है भाई, एकदम ऐसे ब्लैक कलर की कीज है, तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा बन रहा है। एंड यहाँ ट्रैक पैड भी हमें अच्छा खासी साइज का मिलता है। बाकी लेफ्ट राइट साइड पे देख सकते हो स्टिकर्स मिलते हैं, और ट्रैक पैड में ही भाई हमारा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। और एक चीज बढ़िया कर रखी है, यहाँ पर एक छोटा सा कटआउट है, जिससे क्या है कि लिड को ओपन करने में थोड़ी सी इजीनेस हो जाती है ये वाले कटआउट की वजह से। एंड यहाँ पर ऐसे हाथ रख के ट्रैक पैड यूज करने में भी आसानी रहती है। ये चीज मैंने काफी कम ब्रांड्स में देखी है, जनरली मैकबुक्स में ऐसा होता है, तो बढ़िया रहता है, करना शुरू करो यार, सारे ब्रांड से कहूंगा मैं तो। और फिंगरप्रिंट बढ़िया भाई, एकदम लगाती ओपन कर देता, काफी हद तक सही काम करता है, मैंने यूज करा है इसको। बाकी ट्रैक पैड की क्वालिटी अच्छी है, फुल्ली टच है, एंड यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। हल्का हल्का मतलब है तो प्लास्टिक वाली बिल्ड क्वालिटी का, बट स्टिल काम चल जाएगा तुम्हारा। माउस यूज करोगे ज्यादातर, मेरे को पता ही है, बट स्टिल अगर ट्रैक पैड यूज करोगे तो जेस्चर वगैरह सब चीजें सपोर्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। एंड कीबोर्ड की बात करें तो वो भाई फीडबैक बढ़िया देता है, टेक्टाइल फीडबैक है। एंड आराम से तुम अगर कीबोर्ड वाले टाइपिंग वाले काम करते हो, लाइक प्रोग्रामिंग करते हो, अगर कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है तो भाई कोडर भी हो सकता है, वो हर टाइप की चीज तुम बढ़िया कर सकते हो, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आती मतलब। बाकी फंक्शन कीज पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, एंड जो स्पेशली मतलब मीटिंग्स के अंदर यूज होते हैं ना, स्पीकर और माइक वाले, वो इन्होंने ऐसे हाईलाइट कर रखे ब्लू कलर से, बिजनेस लैपटॉप। बाकी को पायलट के लिए भी डेडिकेटेड की हमें मिलती है इसके अंदर, और इसमें व्हाइट बैकलाइट आती है हमारे पास। तो अगर ऑफिस वाले तुम्हें ऐसे नाइट शिफ्ट लगा दे रात को काम करने के लिए तो बैकलिट काम आ जाएगी वहां पे। एंड 3 लेवल की ब्राइटनेस के साथ आता है, 1 2 3, हाँ तो ब्राइट है अच्छा खासा। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमें मिलते हैं 2 टाइप सी 3.2 Gen 2 वाले पोर्ट्स, और ये भाई 10 Gbps वाले हैं। एंड ये फुली फंक्शनल है, तो इनके थ्रू लैपटॉप चार्ज भी हो जाता है, डिस्प्ले आउटपुट भी ये दे देते हैं, और बाकी फाइल ट्रांसफर वगैरह तो सब चीजें बढ़िया स्पीड से हो ही जाएगी तुम्हारी। बाकी HDMI पोर्ट मिलता है हमें इसमें, HDMI 1.4 का पोर्ट है, तो डिस्प्ले आउटपुट इसके थ्रू भी ले सकते हो, और दोनों ही पोर्ट से आराम से 4K 60 तक का आउटपुट आता है। बाकी वेबसाइट पे मेंशन है कि 4K 30 तक ही ले सकते हो, बट हमने जब टेस्ट किया तो देख ही सकते हो 4K 60 तक भी आउटपुट दे रहा है, HDMI पोर्ट भी एंड अपना टाइप सी पोर्ट भी, दोनों बढ़िया काम है। बाकी एक मिलता है USB टाइप 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, ये 5 Gbps वाला है, और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। बाकी राइट साइड पे एक केंजिंटन लॉक मिलता है, एक RJ45 लैन पोर्ट, और एक अपना USB टाइप 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, ये भी 5 Gbps वाला है। तो टाइप ए वाले 5 Gbps हैं और टाइप सी वाले 10 Gbps। अंडरस्टूड? कमेंट में यस तो लिख दो, थोड़ी एंगेजमेंट ही बढ़ा दो भाई की। और हाँ, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, कर दिया करो, तुम्हारी डिमांड पे लाते हैं हम यार ऐसे लैपटॉप, प्लीज भाई सपोर्ट करो अपने भाई को यार, लाइक सब्सक्राइब सब चीजें। तो एक 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से डिसेंट पोर्ट्स इसमें हमें मिलते हैं, जो काम आ जाएंगे तुम्हारे। एक SD कार्ड और होता तो मजा आ जाता। अब देखो AI का जमाना है, तो इसके अंदर हमें काफी सारे AI फीचर्स मिलते हैं। अब जो नॉर्मल AI फीचर जो हर लैपटॉप में मिल रहा है आजकल, वो मैं नहीं बताऊंगा, जैसे कि को पायलट, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स, और पेंट के अंदर हमारा जो को पायलट की इंटीग्रेशन है, अगर तुम ऐसे पेंटिंग वेंटिंग करके कुछ को पायलट यूज करते हो, वो हम काफी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एंड लाइव कैप्शंस भी, वो सब इसके अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा Asus ने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हैं जो कि बिजनेस
या फिर ऑफिस पर्पस के लिए काम आएंगे तुम्हारे। तो इसके अंदर में AI एक्सपर्ट मीट का फीचर मिलता है। ये रही उसकी एप्लीकेशन, ऐसे ओपन हो जाती है भाई। अब इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मिनिमम 16 GB की रैम होनी चाहिए लैपटॉप के अंदर, ये चीज मैंडेटरी है। बाकी इसके अंदर हमें वेबकैम वाटरमार्क का फीचर मिलता है। तो अगर किसी से मीटिंग कर रहे हो और तुम्हें डिस्प्ले करना अपना QR कोड लाइक अ बिजनेस कार्ड, तो वो इसके थ्रू पॉसिबल है। बाकी एक स्क्रीन वाटरमार्क का फीचर मिलता है, जिससे क्या है कि अगर तुम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो जो कि भाई खुद तुमने अपनी मेहनत से बनाई है, तो वो कोई स्क्रीनशॉट लेके स्टील ना कर ले मीटिंग के वक्त, एक वाटरमार्क लगा दो अपने नाम का। AI ट्रांसलेटेड सबटाइटल्स का फीचर है, तो वो क्या है कि रियल टाइम ट्रांसलेट करके बताते रहेंगे अगर कोई दूसरी लैंग्वेज के बंदे के साथ तुम मीटिंग कर रहे हो। और इसमें एक तगड़ा फीचर है कि ये पूरी मीटिंग की ना ऑडियो फाइल सेव रखेगा एंड फिर उसको ट्रांसक्रिप्ट भी कर देगा। तो फिर ये स्पीकर जो भी मीटिंग में थे ना, उन सबको भी भाई ऐसे स्पीकर 1 स्पीकर 2 करके बताएगा। तो अगर मीटिंग के बाद भी तुम्हें समरी चाहिए हो वो भी मिल जाएगी, और एक प्रॉपर ऐसे तुम्हें पूरा डेटा देगा पूरी मीटिंग का आफ्टर मीटिंग, अगर तुम्हें कोई डेटा यूज करना है तो, है ना यार, काफी अच्छा। तो मेरे को सही बताऊं ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया लगा, और डेफिनेटली प्रोफेशनल कामों में काफी काम आ सकता है ये फीचर, जो भी लोग ज्यादा मीटिंग करते रहते हैं, स्पेशली जो लोग घर बैठे काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा काम ही लैपटॉप के थ्रू गूगल मीट वगैरह से ही हो रहा होगा। और AI नॉइज कैंसिलेशन वगैरह के फीचर भी इसमें मिलते हैं, माइक स्पीकर्स वगैरह सब में। इसके अलावा माई एसूस ऐप में भी हमें काफी फीचर दे रखे हैं। तो जैसे अपनी माई एसूस की ऐप, यहाँ पर जैसे ही डिवाइस सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर हमें बैटरी केयर मोड मिलता है, फैन प्रोफाइल मिलती है, अभी तो परफॉर्मेंस मोड पे डाल रखा है हमने। इसके अलावा यहाँ AI नॉइज कैंसिलेशन के भी सारे फीचर्स हमें दे रखे हैं, क्लियर वॉइस स्पीकर भी दे रखा है जिससे कि स्पीकर की आवाज बढ़ जाएगी। बाकी साउंड मोड्स भी दे रखे हैं, एंड ये डिस्प्ले के लिए अलग अलग मोड्स हैं, और ये हमारे वेब कैमरा के लिए काफी सारे फंक्शन दे रखे हैं। जैसे इसको ऑन करोगे ना, तो यहाँ पर हमें अलग अलग फीचर मिलते हैं, लाइक लाइट ऑप्टिमाइजेशन, बैकग्राउंड ब्लरिंग, गेज करेक्शन, मोशन ट्रैकिंग। ये वही है जो ऑटो फ्रेमिंग का फीचर हमें मिलता था, सेम वैसा ही है। तो ऐसे अलग अलग काफी सारे फीचर्स माई एसूस ऐप में भी हमें मिलते हैं, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, मतलब सब भर देंगे। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो इसमें हमें एक 1080p वाली 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और बेजल्स भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल से ही लगेंगे। एंड 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, तो कोई वीडियो वगैरह चलाते तो फुल स्क्रीन पे चलेगी, ऐसे कोई बॉर्डर्स नहीं आएंगे जनरली, हमारी वीडियो पे तो नहीं आएंगे। एंड 215 इंच की ब्राइटनेस है, जो कि इंडोर के हिसाब से अच्छी है, आउटडोर के हिसाब से मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है भाई। बाकी एंटी ग्लेयर है तो कोई रिफ्लेक्शन की दिक्कत नहीं आती, और IPS है तो विविंग एंगल भी अच्छे हैं, साइडों से भूत नहीं दिखेंगे। बट कलर्स की बात करें तो वो नॉर्मल ही है, 45% NTSC का कलर गैमेट है इसमें, तो कोई कलर ग्रेडिंग या कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं हो पाएंगे। बट अगर नॉर्मल तुम्हें ऑफिस वाला काम करना है, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी ऐसे तुम्हें कंटेंट कंजम्पशन करना है, मूवी वगैरह देखनी है, वीडियोस चलानी है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, कलर एक्यूरेट वाली चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एज ए प्रोफेशनलिज्म दिखाना है अगर तुम्हें, बट इस लैपटॉप को उसके लिए टारगेट भी नहीं करा हुआ ऑब्वियसली। एंड हाँ, रिफ्रेश रेट इसका 60 हर्ट्ज ही है, 90 हर्ट्ज होता तो और बेटर हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे 60 हर्ट्ज काफी स्लो लगता है, बट कोई बात नहीं, 60 हर्ट्ज है जो है तो है। बाकी वेबकैम इसका है 720p वाला, क्वालिटी दिखा देता है कुछ ऐसे इसका वेब कैमरा। इसमें ना प्राइवेसी शटर भी मिलता है हमें। बाकी माइक भी सीखी जरूरत तो बताना क्वालिटी कैसी है, और इसके अंदर जो अलग अलग मोड्स है मैं उनका डिफरेंस दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी हमने लाइट ऑप्टिमाइजेशन पे कर दिया, तो थोड़ी बहुत लाइट बढ़ा दी शायद इसने। एक बैकग्राउंड ब्लरिंग है, वो देख सकते हो ऐसे ब्लर मार देगा। एंड एक गेज करेक्शन है, तो ये शायद पता नहीं क्या है, आई गेस ग्रेन्स को हटाने के लिए यूज हो रखा होगा। एंड ये अपना मोशन ट्रैकिंग, ये भाई साहब जहां जाएंगे ये हमें ट्रैक करेगा, और काफी अच्छा करता है यार ये तो। और ये है अपीयरेंस फिल्टर, अच्छा तो ये क्या है, थोड़ा ऐसे दाग धब्बे मिटा देगा ब्यूटी मोड जैसा। बताना कमेंट्स में कि ये फीचर्स कैसे लगे, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसके अंदर ना 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स लगे हुए हैं, एंड एक बार आवाज सुनो उनकी। इसके अंदर ना डीरेक ऑडियो का सपोर्ट मिलता है हमें, तो उसके अंदर भी काफी सारी सेटिंग्स वगैरह हैं जो हमें मिलती है, जिसके थ्रू तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन अगर करना चाहो साउंड की तो वो कर सकते हो। एंड आवाज भाई डेफिनेटली काफी अच्छी है इसकी, थोड़ी थोड़ी बेस भी आती है, एंड लाउड है काफी स्पीकर्स, तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज से तो काफी ऊपर है, जो जनरली लैपटॉप्स में आते हैं उनसे तो बढ़िया ही लगे मेरे को। नाउ कम्स द स्पेसिफिकेशंस। भाई वीडियो को पॉज करो और सारी स्पेसिफिकेशन देखो लैपटॉप की। SSD की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो। तो इसकी SSD ना अपग्रेडेबल है या नहीं वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था, तो वो मेरे को नहीं पता, और मैं इसे खोल नहीं सकता, तो बता देता मैं तुम्हें। पर जहां तक है कि एक स्लॉट भी अगर इसमें होगा तो वो भी तुम 1 TB तक तो कर ही सकते हो एक्सपेंड। बाकी जो रैम है भाई वो एक्सपेंडेबल है इसकी, अभी हमें 32 GB की तो मिलती है इसमें DDR5 वाली। अगर तुम चाहो तो 64 GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। मेरे हिसाब से 32 GB इज इनफ कंसीडरिंग द प्रोसेसर एंड जो वर्क फ्लो ये करेगा। 32 GB बहुत है भाई, काम बढ़िया चलेगा। बाकी मेरे पास i3 और i5 वाले वेरिएंट्स की काफी रिक्वेस्ट आई थी, और हमारे पास है i7 वाला वेरिएंट। तो निराश मत हो क्योंकि सारी चीजें सिमिलर है, बस CPU का ही डिफरेंस है। तो इस वीडियो में
तुम्हें बाकी सारी चीजें तो पता चली जाएंगी। और परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में मैं तुम्हें बता दूंगा कि i5 और i3 और i7 में डिफरेंस है क्या एक्चुअल में। बाकी बैटरी बैकअप भाई जितना मैंने टेस्ट करा, इसको लो ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके और नॉर्मल से ही काम करके देखे थे मैंने, तो इसका बैकअप ना 6 to 7 आवर्स का आराम से तुम्हें मिल जाएगा। हालांकि एच सीरीज वाला प्रोसेसर है बट स्टिल काफी ऑप्टिमाइज्ड है, इसका बैटरी अच्छा खासा चल जाता है, ज्यादा भी निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट करे थे। Cinebench 2024 का स्कोर देख सकते हो, Cinebench R23 का स्कोर भी देख सकते हो, Geekbench 6 का भी हमने टेस्ट किया था और Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख सकते हो, एंड PC Mark 10 का स्कोर भी यहाँ पर तुम्हारे सामने आ रहा होगा। 3D Mark TimeSpy का स्कोर भी देख लो, VR Mark का स्कोर भी देख लो, एंड साथ ही साथ ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था भाई हमने, उसका स्कोर भी देख लो। वैसे ये ग्राफिक वाले मेरे को जरूरत नहीं थी करने की, बट स्टिल मैंने सोचा एक बार iGPU का ही कंपैरिजन देख लेंगे कैसा है। तो ये iGPU ठीक है, मतलब काम चला सकता है नॉर्मल लेवल के जो हल्के फुल्के हो जाते हैं लैपटॉप में। लेकिन एक चीज तो पता चल गया कि भाई गेमिंग लैपटॉप्स में जो एच सीरीज का i7 वाला प्रोसेसर ये वाला मिलता है ना, मैं सेम ये प्रोसेसर लोक में भी आता है जहां तक मैंने देखा है, उनमें थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस तुम्हें मिलेगी कंपैरेटिवली इस लैपटॉप के। अब हो सकता है इसको भाई बैटरी के हिसाब से थोड़ा ट्वीक करा हो तो थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो गई, पर स्टिल ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मिंग है i7 की अगर बात करें। पर हाँ, मेरे को एक चीज फील हुई जब भी मैंने इसको टेस्ट किया या नॉर्मली भी यूज किया, हल्का फुल्का ना ये हीट होता है। ये वाला जो पार्ट है ना इसका, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये हीट हो जाता है कई बार, मतलब ऐसे हाथ रख के फील होता है हीट होता है। अब थोड़े समर्स का भी टाइम है, गर्मियां भी हैं, तो मे भी हो सकता है इसलिए, बट स्टिल मेरे को लगता है होना नहीं चाहिए था, तो वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हल्का फुल्का हो जाता है, मतलब नॉर्मल काम करो तो भी हल्का फुल्का हाथ रखने पे फील होता है कि हल्का हल्का टेम्परेचर गेन हो रहा है इसका। और यहीं पे जो एग्जॉस्ट वेंट है ना वही बंद कर रखा है इन्होंने, तो ये अगर खुला होता तो आई गेस ज्यादा हीटिंग वाली जो चीज है ना वो ना फेस होती है हमें, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट अगर तुम फैन स्पीड वगैरह मैनेज कर लोगे तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रैक्टिकली बताऊं तो ये प्रोसेसर तुम्हारे सारे काम निकाल सकता है, लिटरली भाई सारे काम। अगर तुम डे टू डे लाइफ वाले कोई भी काम करते हो, नॉर्मल यूसेज है तुम्हारी, तो भाई बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाओ, नॉर्मल ब्राउजिंग करो। और अगर तुम स्टूडेंट हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, वो सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। एंड क्योंकि एक बिजनेस लैपटॉप है तो अगर तुम्हें बिजनेस ओरिएंटेड काम करने वो भी भाई तुम्हारे बढ़िया होंगे। इसमें फीचर्स भी देखो तुम्हें फालतू दे रखे इन्होंने बिजनेस के हिसाब से, तो मीटिंग लेते हो वो सब चीजें इसमें बड़े आराम से हो जाएंगी। इवन हैवी लेवल की मल्टीटास्किंग भी हो जाएगी, और ये सारे काम तुम्हारे i3 और i5 वाले वेरिएंट्स में भी हो जाएंगे। अब ये यार टॉप एंड है, जिसका भाई ज्यादा हैवी काम हो तो वो टॉप एंड चूज करे। बाकी मेरे हिसाब से i3 और i5 भी इन सब कामों के लिए इनफ है। i5 तो बहुत ही सही रहेगा अगर i5 लोगे। बट अगर प्रोडक्टिविटी करते हो, लाइक हमने इसमें फोटोशॉप चला के देखा, बढ़िया चल रहा था, फोटो एडिटिंग तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। एंड वीडियो एडिटिंग भी अगर करते हो तो वो भी तुम कर सकते हो इसके अंदर डेफिनेटली। मैंने 4K टेस्ट किया, 4K लेवल की एडिटिंग इस वाले वेरिएंट में हो रही है जो कि i7 वाला है। बट अगर तुम i5 वाला लेते हो तो वो भी तुम्हारा 1080p पे अच्छी खासी एडिटिंग करवा देगा, लाइक रील्स, शॉर्ट्स और नॉर्मल यूट्यूब लेवल की एडिटिंग। i7 में थोड़ी और हैवी एडिटिंग भी कर सकते हो, CPU अच्छा है ना। बट i3 में मैं वीडियो एडिटिंग प्रेफर नहीं करूंगा, वो बस नॉर्मल यूसेज के लिए ही सही रहेगा, क्योंकि उसका प्राइस भी फिर उस हिसाब से है ना, इसका आधा है भाई वो। एंड GPU रिलेटेड टास्क अगर करने हैं, ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क, तो वो भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जो इसमें iGPU है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसके लिए भाई गेमिंग लैपटॉप्स को प्रेफर करो, सिर्फ CPU ओरिएंटेड काम के लिए ही ठीक है ये लैपटॉप। बाकी मेरे को पता है कुछ लोगों को गेमिंग की चुल होती है, तो मैंने कुछ गेम टेस्ट करे हैं हर बार की तरह, उनको भी एक बार चेकआउट कर लो। तो पहले हमने CS2 चलाया भाई लो प्रीसेट के ऊपर, एंड यहाँ देख सकते हो 1080p पे सारे गेम टेस्ट हुए हैं, 1080p से ऊपर रेजोल्यूशन है। तो ये काफी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, इसलिए मैंने लो प्रीसेट पे टेस्ट किया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा बेस्ट FPS पता चल जाए। तो यहाँ पर 70 के आसपास FPS हमारे पास आ रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है अगर तुम कैजुअली गेम खेलना चाहते हो। मैंने भी काफी देर तक गेम खेला है, बिना किसी लैग या शटर के खेला जा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ बिना GPU के भी भाई तुम लो प्रीसेट पे ये वाला गेम खेल सकते हो आराम से। और इससे थोड़ी सी ही स्लाइटली कम परफॉर्मेंस तुम्हें i5 में मिलेगी, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा अगर i5 वाला वेरिएंट भी लेते हो तो। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया, लेकिन ये भी मैंने नॉर्मल प्रीसेट पर ही टेस्ट करा था। एंड यहाँ पर हमारी मतलब जो वोल्टेज है, पावर देख सकते हो 33-34 वॉट्स तक जा रही है, CPU GPU दोनों की, मतलब CPU GPU एक ही है तो इसमें तो क्या ही फर्क है। बाकी टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास हमारे जा रहे थे इस वाले गेम में, एंड FPS 60-70 के आसपास आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि नॉर्मल प्रीसेट पे तुम 60 FPS में GTA 5 खेल सकते हो। एंड ये भी देखो सिर्फ i7 के लिए बता रहा हूँ, अगर i5 वाला लोगे तो थोड़े और कम परफॉर्मेंस मान सकते हो, मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट थोड़ा सा तो आएगा। और i3 वाले तो भाई एक्सपेक्ट मत करना कि गेम खेल पाओगे। तो मैं ये कहूंगा अगर तुम्हारा गेमिंग थोड़ा ज्यादा जरूरी काम है, देन भाई i7 प्रेफर कर लेना, अदरवाइज i5 तक भी गेम चल जाएंगे, बट उससे नीचे एक्सपेक्ट मत करना। देन Valorant टेस्ट किया, लेकिन ये हमने हाई प्रीसेट पे कर दिया, क्योंकि CPU ओरिएंटेड गेम है और CPU अपना H सीरीज का है, तो इतना तो डिजर्व करता है ना भाई। तो यहाँ पर FPS भी भाई उस हिसाब से आ रहे हैं, देख सकते हो हमारे हाई प्रीसेट पे भी 120, 130 और कभी कभी तो 150 प्लस FPS भी आराम से आ रहे थे। एंड टेम्परेचर कुछ बहुत ज्यादा नहीं गए हमारे इस वाले गेम में, 75-76 डिग्री तक मेंटेन्ड है, मतलब AC में खेलोगे तो बढ़िया टेम्परेचर में भी खेल पाओगे आराम से। एंड Valorant तो भाई बढ़िया ई स्पोर्ट्स लेवल का भी तुम खेल सकते हो एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के। अब इसकी डिस्प्ले तो 60 हर्ट्ज है, तो उससे ज्यादा बढ़िया मजा तो नहीं मिल पाया, बट हाँ एक्सटर्नल मॉनिटर लगाओगे तो डेफिनेटली बढ़िया FPS वाले गेम प्ले में खेल सकते हो Valorant। अब इस वाले लैपटॉप का जो i7 वेरिएंट है जो अभी हमारे पास है, इसका प्राइस है कुछ 67,000 के आसपास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी चेंज होता रहता है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से
से चेकआउट करते रहना लिंक पे जा जाके। और हाँ, इसके क्योंकि कई सारे मॉडल्स हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तो i5 वाले का जो प्राइस है वो है 53,000 के आसपास और i3 वाले का प्राइस है अराउंड 37,000। तो अच्छा खासा डिफरेंस तीनों वेरिएंट्स के अंदर है और सीपीयू के अलावा बाकी सारी चीजें सिमिलर सी हैं। अब इसमें रैम थोड़ी ज्यादा है तो मे बी इस वजह से भी ये थोड़ा महंगा हो सकता है, वो देख लेना तुम अपने हिसाब से रैम और स्टोरेज कितनी है। ये टॉप एंड मॉडल है तो इसलिए थोड़ा महंगा है। अब सवाल ये आता है कि भाई कौन सा वेरिएंट ले अगर एक्सपर्ट बुक की तरफ ही जाना है। पहली बात तो ये एक बिजनेस लैपटॉप है, तो प्रोफेशनल या ऑफिस वाले लोग तो भाई आंख बंद करके इसे खरीद सकते हो, तुम्हारे हिसाब से काफी सही है ये लैपटॉप और काफी सारे फीचर्स जो इसमें मिलते हैं वो डेफिनेटली तुम्हें बेनिफिट करेंगे। या फिर मैकबुक भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें विंडोज चाहिए या मैकबुक। बाकी जो स्टूडेंट्स और नॉर्मल प्रोडक्टिविटी वगैरह करने वाले लोग हैं, भाई मैं यही कहूंगा अगर तुम्हारा बिल्कुल ही लाइट यूसेज है, नॉर्मल तुम्हें स्टूडेंट वाले ही काम करना है, तो इसका i5 वाला वेरिएंट भी ले सकते हो, बहुत ही सही रहेगा भाई। उसके अंदर भी तुम्हारी एक ठीक ठाक लेवल की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी और नॉर्मल बेसिक काम सारे हो जाएंगे। और 52,000 53,000 के अराउंड काफी सही है वो लैपटॉप। और बिल्कुल ही अगर तुम्हें बेसिक काम करने हैं, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल ब्राउजिंग और अपने स्टूडेंट वाले काम करने हैं, प्रोग्रामिंग वो भी करवा देगा। मैं कर रहा हूँ i3 वाले की बात, तो i3 वाला प्रेफर कर सकते हो उस केस में। 37,000 में वो भी काफी अच्छी डील है। तो मेरे को ओवरऑल ये लैपटॉप भाई बढ़िया लगा, मतलब जो रेट के हिसाब से फीचर्स दे रहे हैं ठीक है। i7 वाला थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव साइड हो जाता है, तो इस लेवल पर ना और भी काफी चीजें हमें मिल रही हैं आजकल मार्केट में। तो मैं यही कहूंगा कि i5 वाला और i3 वाला दोनों वर्थ है, तुम उनको कंसीडर करना प्रेफर करो अगर यही लैपटॉप लेना है तो देख लो। अदरवाइज i7 वाले वेरिएंट की जगह तुम्हें और भी काफी ऑप्शन मिल जाएंगे मार्केट में, जिनमें भी बैटरी लाइफ वगैरह तगड़ा आ रहा है। Ryzen AI वाले चिपसेट के साथ आ रहे हैं, जो भी हमने Lenovo का भी रिसेंटली रिव्यू किया था, वो भी काफी अच्छा लैपटॉप है। तो उनका थोड़ा वेट करो, तुम्हारे लिए और बढ़िया बढ़िया चीजें आने वाली है चैनल पे। तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक नहीं किया लाइक भी मारो, मजे लो यार। और हाँ, खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, वहां से चेकआउट कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।